आपको भी भाई रामानुजन विधि बहुत कठिन लग रही है तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम इतने सरल तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे और इसी विधि को हम लोग बताएंगे कि भाई किस तरह आप लोग आसानी से इसको सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही सरल विधि है ये। यहाँ पर हम लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और हिंदी में आपको रामानुजन विधि बीएससी थर्ड ईयर में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखो, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1 क्या दिया है, निम्न समीकरण का सबसे छोटा न्यूनतम मूल ज्ञात करना, मतलब कि रामानुजन विधि से इसे हल करना है। ये आपका क्वेश्चन रहेगा और पेपर में आपको लिख के आएगा कि रामानुजन विधि से इसे सॉल्यूशन कीजिए। तो एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स की पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24 इक्वल टू 0। ये हमको दे रखा, ठीक है। इसी तरह आपको पेपर में मिल जाएगा और भाई हमारे चैनल में जाकर प्ले लिस्ट विजिट कीजिए, वहाँ पर यूनिट बाई यूनिट आपको क्वेश्चन सॉल्व मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको रामानुजन विधि के मिल जाएंगे। फर्स्ट स्टेप समझिएगा भाई, स्टेप अगर आपने समझ लिया तो हर क्वेश्चन आप सॉल्व कर ले जाएंगे। फर्स्ट स्टेप है एफ एक्स बराबर हमको क्या दिया है, वही लिख लीजिए, एक्स की पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 26x माइनस 24 इक्वल टू 0। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, इसको इस तरह सॉल्व करना है कि यहाँ पर a1 b1 इसके मान मिल जाए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर जो भी आपको अचर पद दिख रहा है, अचर क्या है 24 है, इस पूरे में अचर क्या है 24 है, तो सबका 24 में भाग दे दो। किस तरह, एक्स की पावर 3 माइनस 24 माइनस 9x स्क्वायर प्लस 24 प्लस 26x अपॉन 24 माइनस 24 अपॉन 24। ठीक, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका कैंसिल, ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस 9 अपॉन 24 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग आगे निकालेंगे, जहाँ पर माइनस चिन्ह बाहर लेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 24। देखिए यहाँ प्लस था तो ये माइनस हो गया, उसको जमाते भी जा रहा है, एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 4 में। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका माइनस 26 अपॉन 24 एक्स, और यहाँ पर क्या आपका 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। ठीक, अब इसको हमने थोड़ा और जमाया एक्स की पावर स्क्वायर करके, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 3 अपॉन 8 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 3 अपॉन 24 माइनस 26 अपॉन 24 एक्स। अब यहाँ पर देखिए हमने पूरा x का मान क्या निकाल लिया, एफ एक्स बराबर 1 को रहने दिए, इस इतने में से हमने क्या लिया माइनस बाहर ले लिया, तो माइनस बाहर आ गया, तो ये आपको क्या हो गया, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया, ये 26 अपॉन 24x, ये आपका क्या था प्लस था तो माइनस होगा, और ये आपका क्या हो गया प्लस हो गया। तो ये पूरा आपको मिल गया, क्या मिल गया 1 माइनस 26 अपॉन 24x माइनस 3 अपॉन 8x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 24 अपॉन x3। इतना समझ में आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, कोई भी दिक्कत है नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद अब यहाँ से जो हमको ये मिला है समीकरण, यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, a1 a2 a3 और a4 a5। a1 क्या निकालेंगे भाई, जो इस x के साथ जो भी आपका गुणांक है क्या है 26/24, तो a1 हो गया। अब एक्स स्क्वायर के साथ जो भी है तो क्या हो गया आपका माइनस 3 अपॉन 8 a2 हो गया। एक्स की पावर 3 के साथ 1/24 है तो 1/24 a3 हो गया। ठीक है, अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पर a4 और a5 का मान 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, क्या कि यहाँ पर x की पावर 4 और x की पावर 5 नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। अब हमारा a1 a2 a3 सबके मान निकल गए। अब क्या निकालना है भाई, हमको b1 चाहिए, b2 b3 इस तरह से मान निकालना है। सबसे b1 का मान किस तरह निकालेंगे, b1 बराबर आपका क्या हो जाएगा 1, ये आपको याद रखना है, b1 बराबर हमेशा 1 रखना है। b2 का मान क्या रखेंगे, जो a1 का मान रहेगा, a1 मान का क्या है 13/12। ठीक, मतलब कि 26/24 है, तो इसको काटेंगे 13/12 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका 1.0833। ठीक, ये आपका क्या हो गया b2 का मान। इस तरह b3 का निकालेंगे, तो b3 के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है आपका a1 b2 प्लस a2 b1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, a1 का मान रखेंगे, b2 का मान रखेंगे, a2 और b1 सभी के मान रखें, क्या आ जाएगा 13/12 1.0833 प्लस माइनस 3/8 1। ठीक, सबका मान रखा हमने, तो b3 का मान क्या आ गया 0.7986, ये आपका क्या आ गया b3। इसी तरह हम लोग क्या b4 निकालेंगे, तो b4 का सूत्र क्या होता है a1 b3 प्लस a2 b2 प्लस a3 b1। देखिएगा यहाँ पर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने फॉर्मूला ध्यान से देख लिया तो भाई इसका मान तो आप सिंपल रख सकते हैं। इसका मान a1 का मान पीछे मिल जाएगा, b3 का मान पीछे है, a2 b2 सबका मान पीछे है, तो वहीं से उठाकर आपको सिंपल मान रख दिया, जिनके मान रखेंगे क्या हो जाएगा 26/24 0.7986 प्लस माइनस 3/8। ठीक है, 1.0833 प्लस 1/24 1। तो इन सबको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, b4 का मान 0.5007। अब आगे करेंगे b5 का मान निकालेंगे। b5 के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, a1 b4 प्लस a2 b3। ठीक है, प्लस a3 b2, ये आपका क्या होता है b5 का मान। तो b5 का मान सभी के मान हमने उठा के रखे, तो क्या हो जाएगा 1.0833 प्लस 0.5007 प्लस माइनस 3/8 इंटू 0.7986। ठीक है, प्लस 1/24 1 प्लस 1 इंटू यहाँ पर क्या आपका है इंटू 0
1 पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है 0833। तो इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका B5 इक्वल टू 0.2880। ठीक है, ये आपका क्या मिल गया यहाँ पर B5। इसी तरह हम लोग आगे निकालेंगे क्या, B6 निकालेंगे। तो B6 का फॉर्मूला क्या होता है, B6 बराबर A1B5 प्लस A2B4 प्लस A3B3 प्लस A4B2 प्लस A5B1। ये आपका क्या हो गया B6। तो B6 का हम सभी को मान रखेंगे तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 0.1575। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे आपका क्या B7 का हम लोग मान कैसे निकालेंगे, A1B6 प्लस A2B5 प्लस A3B4 प्लस A4B3 प्लस A5B2 प्लस A6B1। इन सब का हमने क्या करेंगे मान रखेंगे। मान रखने में फाइनल आंसर क्या है, B7 इक्वल टू 0.0835। अब देखिए सभी का मान देख लीजिए, यहाँ पर आपको B1 का मिल गया, B2 का मिल गया, B3 का मिल गया। ठीक है, B3 का मिल गया, यहाँ पर ये B4 हो गया, ये आपका B5 हो गया, यहाँ पर आपका B6 हो गया, B7 हो गया। मतलब सभी के मान आपको मिल गए, B1 B2 B3 और A1 सभी के। अब क्या करना है, फाइनल स्टेप क्या करना है, सभी को आपको क्या करना है अपॉन में करना है, मतलब कि भाग देना है, बटी में करना है। तो B1 अपॉन B2 करेंगे। ठीक है, B1 अपॉन B2 करेंगे, मतलब कि B1 का मान हमको क्या है 1 और B2 का मान 1.0833। तो दोनों का हमने मान रखा तो क्या हो जाएगा आपका डिवाइड करने पर 0.923 आ जाएगा। ठीक है भाई, अब क्या करेंगे B2 अपॉन B3 करेंगे, मतलब कि B2 का मान जो भी था आपका, B2 का मान क्या था 1.0833 और B3 का मान क्या था 0.7986। देख लीजिए आप लोग, B3 का मान और B2 का मान, दोनों का मान हमने उठा के रखेंगे। तो इसको हम लोग भाग करेंगे तो क्या जाएगा 1.356। ठीक है, अब इसके कागज क्या करेंगे, B3 अपॉन B4 रखेंगे। तो B3 का मान क्या रखेंगे 0.7986 और इसका 0.5007। तो इसका क्या हो जाएगा 1.595। ठीक है, ये आ जाएगा। इसके बाद B4 अपॉन B5 करेंगे, तो इसमें B4 का मान रखेंगे 0.5007 और B5 का मान क्या रखेंगे 0.2880। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1.7382। ठीक, इसी तरह हम लोग B5 अपॉन B6 करेंगे, तो इसलिए हमने इनके मान निकाले थे ताकि हम अपॉन कर सके। ठीक है, अब इसका B5 अपॉन B6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.2880 अपॉन 0.1575। तो इसको डिवाइड करने पर क्या आएगा 1.8286। ठीक है, और उसके बाद B6 अपॉन B7 करेंगे, तो B6 का मान हमने रखेंगे और B7 का मान देख लीजिए। यहाँ पर B6 का मान क्या है 0.15, यहाँ पर देख लीजिए B6। ठीक है, 0.1575 और B7 का 0.0835 है। तो इसको डिवाइड करने पर हमारा क्या आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पर हमको इसको डिवाइड करेंगे तो क्या जाए 1.8862 और अब इसका मान रखेंगे B7 अपॉन B8। तो इसका क्या जाएगा आपका 1.9240। इतना समझ में आया, सभी के हमने मान रखे और सभी को क्या किया डिवाइड किया। अब लास्ट स्टेप आपका यह है, देखिए भाई ये 1.9 मतलब 1.9 मतलब क्या हो गया, मतलब कि 2 लगभग 2 के बराबर है 1.9, इसके बाद तो 2 ही आएगा। तो यहाँ पर आपको फाइनल आंसर क्या लिखना है, अतः दिए गए समीकरण का न्यूनतम मूल 2 है, क्योंकि अभिसारता मूल 2 की ओर क्या है अग्रसर, मतलब कि 2 की ओर आपका क्या है जा रहा है। तो आप इन सिंपल तरीके से यहाँ लिख सकते हैं कि 2 की ओर अग्रसर है, इसलिए इसका न्यूनतम मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भाई हमने रामानुजन विधि के हिसाब से ये आपको क्वेश्चन बताया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था और पेपर में हर बार पेपर में पूछा जाता है। और आने वाली वीडियो में हम लोग और आपके लिए क्वेश्चन लाएंगे जो कि रामानुजन विधि होगी और सिलेबस के ऊपर। भाई सभी क्वेश्चन इस चैनल में मिलेंगे और हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए, तो जाके आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। यूनिट बाय यूनिट हमने आपको सॉल्व कराए। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। भाई यहाँ पर हम लोग रामानुजन विधि के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, सभी 5-6 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो यूनिट बाय यूनिट भाई आपके क्वेश्चन भी आते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि कोई भी एक भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो और आपके अच्छे से नंबर 10 नंबर पक्के हो सके। चलिए अगली वीडियो मिलेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, बहुत ही सरल तरीके से सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, थैंक यू।